इस वक्त तुर्की एक बहुत ही भयानक सिचुएशन से गुजर रहा है। कल से आज तक 6 बड़े भूकंप आ चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, मौत का आंकड़ा 5000 के ऊपर चला गया है और WHO का ये कहना है कि अभी ये 8 गुना और बढ़ेगा क्योंकि मलबे में न जाने अभी भी कितनी लाशें दबी हुई हैं। इसी बीच टर्किश एम्बेसडर का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि भारत वो पहला देश है जिसने सबसे पहले तुर्की को मदद भेजी। लेकिन तुर्की में इतने भूकंप आते क्यों हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? समझे रिमझिम के ये 5 पॉइंट। पहला है कि तुर्की में 6 फरवरी को आखिर हुआ क्या। आप देखिए, सुबह के 4:15 बज रहे थे। इस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। अचानक एक बड़ा भूकंप आता है और कुछ सेकंड्स में ताश के पत्तों की तरह हजारों इमारतें गिर जाती हैं, कुछ सेकंड्स में हजारों जानें चली जाती है। अच्छा, इस सिचुएशन से संभलने की कोशिश हो ही रही थी कि 12 बजे उतना ही खतरनाक भूकंप फिर से आ जाता है। हर जगह चीख पुकार सुनने को मिलती है। बचाव कार्य चल ही रहा होता है कि शाम को फिर से 4 या 5 बजे के बीच में एक बड़ा भूकंप फिर से आ जाता है और हर जगह लाशों के ढेर बिछ जाते हैं। आपको बता दें कि भूकंप का सेंटर था गाजियान्टेप, जो तुर्की और सीरिया बॉर्डर के पास है। सीरिया में भी कई मौतें हुई। आज 7 दिसंबर को भी 2 भूकंप आ चुके हैं। इन तीनों झटकों की तीव्रता 7.8 से 6.0 के बीच रही। अब तक 5000 से ज्यादा लाशें मिल चुकी हैं और न जाने कितनी ही मलबे के अंदर दबी हुई हैं। भारत कल से लगातार तुर्की को मदद भेज रहा है और हालत बहुत खौफनाक है। दूसरा है कि तुर्की में बार बार भूकंप आते क्यों हैं। अब देखिए, हमारी धरती के सतह के नीचे कुछ तैरती हुई चट्टानें हैं जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स में हल्का सा भी अगर रफ्तार में बदलाव आ जाता है या फिर ये आपस में टकरा जाती है या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो भूकंप आ जाता है। अब तुर्की की सतह के नीचे 4 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अगर इसमें एक में भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता है तो वो पूरी जमीन को हिला देता है। एज पर रिपोर्ट्स तुर्की सबसे सेंसिटिव जोन वाला इलाका है। अब बात करते हैं 5 प्रकार के भूकंप की। अब देखिए, एक ही कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं जिससे धरती हिलती है। पहला है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से आता है। दूसरा है इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जो कि इंसानी गतिविधियों के कारण आता है। तीसरा है वोल्केनिक अर्थक्वेक, जो कि ज्वालामुखी के फटने के कारण आता है। तीसरा है कोलैप्स अर्थक्वेक, कि जमीन के नीचे की सतह की जो माइंस कभी टूट जाती है उसके कारण आता है। चौथा है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, जो कि न्यूक्लियर बम धमाके से आता है। चौथा है कि आखिर रिक्टर स्केल पे ये अर्थक्वेक को मापा कैसे जाता है। अब देखिए, जो रिक्टर स्केल होती है वो 1 से 9 तक की होती है, तो 4 से कम अगर उसकी मेजरमेंट आता है तो वो महसूस नहीं होता है अर्थक्वेक। 4 से ऊपर आता है तो आपको थोड़ी सी कंपन महसूस होती है और अगर वो 7, 8, 9 या उससे भी ऊपर की कैटेगरी में है तो हर जगह तबाही मच जाती है। अब आपको बताते हैं दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक भूकंपों के बारे में। मई 1960 को चिली में एक भूकंप आया जिसकी तीव्रता थी 9.6 और उसमें 6000 मौत हुई। मार्च 1964 में अलास्का में आया जिसकी तीव्रता थी 9.2 और उसमें 131 लोगों की जान गई। अगस्त 1999 में तुर्की में आया जिसकी तीव्रता थी 7.4, जिसमें 17000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में आया जिसकी तीव्रता थी 7.6 और इसमें 20,000 से ज़्यादा की मौत हुई। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में भूकंप आया जिसकी तीव्रता थी 9.1 और उसमें 2.5 लाख मौत हुई थी। मार्च 2011 में जापान में आया जिसकी तीव्रता थी 9 और उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा मौत हुई थी। अप्रैल 2015 में नेपाल में आया जिसकी तीव्रता थी 8.1 और उसमें तकरीबन 9000 से ज़्यादा मौत हुई। इस वक्त लगातार तुर्की में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, हर कोई वहाँ के लोगों के लिए दुआ कर रहा है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।